मोहम्मद कुली के अहद में सरतौक़ का अलम बना। फिर उसके बाद दीगर आशुर खानों की तामीर शुरू हुई। इसी अहद में शाह अली अब्बास हुसैनी के खलीफा शाह अली आगा शहीद इमाम जाफ़र सादिक़ की तलवार लिए हुए हैदराबाद पहुँचे और इलाक़े हुसैनी अलम, जो हमारा यहाँ हाई कोर्ट के पास जो हुसैनी अलम का इलाक़ा है, वहाँ पर उन्होंने क़याम किया और उस अलम को इस्ताद किया। ये हुसैनी अलम मोहम्मद कुली के अहद का ही है, मगर इसकी कोई पुख्ता इमारत नहीं थी कुली कुतुब शाह के ज़माने में। इस अलम के अंदर सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ की दोधारी तलवार है। छठे इमाम की शमशीर है बीच के अलम में, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उनकी शमशीर है। और ये बात जो मैं आपको बोला, अब इसके लिए सफाई इसके लिए ये है कि जो अब सिटी लाइब्रेरी है, कुतुब शाही लाइब्रेरी का नाम सिटी लाइब्रेरी है, उसका नाम कुतुब शाही लाइब्रेरी था। उसमें मादी से दक्कन और गुलशन आसिफिया 2 किताबों में इसका जिक्र है। उर्दू मीडियम की अगर 10th की आप बुक लेंगे तो उसमें भी एक पूरा चैप्टर है जिसका जो हुसैनी अलम के ऊपर है। और एक जो तबरुक इस आशुर खाने में है वो है ख़द्म रसूल का निशान। तो पत्थर पर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर का निशान है उस आशुर खाने में, जो रबीउल अव्वल के महीने में ज़ियारत कराया जाता है। इसी आशुर खाने के सामने सैयद मोहम्मद इस्फ़हानी 1006 हिजरी में एक और एक अलम और तबरुकात लेकर पहुँचे, जो ख़द्म रसूल का अलम कहा जाता था और ख़द्म रसूल का तबरुक। बाद में अहद अब्दुल्ला कुतुब शाह में इसे चार मीनार की तरफ मुंतकिल कर दिया गया, जो आज ख़द्म रसूल का अलावा कहलाया जाता है। मोहम्मद कुली के दौर में मरसिया ख़ानी में भी बदलाव आया। मोहम्मद कुली भी ख़ुद अपने ज़माने का पाए का मरसिया ख़ान और मरसिया निगार था, और ये मुहर्रम के दिनों में बादशाह आशुर खाने में आकर मरसिया ख़ानी करता भी था और मरसिया ख़ानी समात भी फरमाता था। मोहम्मद कुली के अहद में मीर मोमिन का भी आशुर खाना ईजाद हुआ। अक्सर लोग ये समझते हैं कि दायरा मीर मोमिन की जो नखार खानी की कमान है और जिस कमान के ऊपर अलम बैठते हैं वो मीर मोमिन साहब क़िबला का आशुर खाना है। दर हकीकत वो मीर मोमिन क़िबला का आशुर खाना नहीं है, वो बाद ज़माने में आसिफ जाही ज़माने में वो अलम वहाँ बिठाए गए थे। पहले तो नीचे बैठते थे, बाद में ऊपर लेकर गए। मीर मोमिन असराबादी का जो असल आशुर खाना है वो उन्हीं के मकान, जो कूचे ख़तीब आपके दारुशफ़ा में अलावा सरतौक़ के पीछे जो इलाक़ा है, वहाँ यादगार हुसैनी के सामने की गली में इनका आशुर खाना मौजूद है। तो हम अपने बड़ों से सुना करते थे कि 7 मुहर्रम को, और हमने देखा भी बचपन में कि 7 मुहर्रम को जो शहज़ादे क़ासिम का अलम होता था वो लाल हो जाया करता था। निज़ाम की तरफ से वहाँ 5 मुहर्रम को लंगर भी जाता था, मगर अब वो उतना मशहूर नहीं रहा। आशुर खाना बड़ा महदूद हो गया लोगों के दरमियान में। वो आशुर खाने के बाद दीगर कुछ आशुर खाने भी तामीर हुए हैदराबाद में। मोहम्मद कुली के अहद में फ़र्दन अपने अपने अलम बैठे लोगों के, जो हिजरत कर ईरान से आ रहे थे, आफाक जो आ रहे थे, और दक्कनी जो थे यहाँ के, वो लोग भी अलमों की इस्तादगी शुरू करे। मोहम्मद कुली ने अलम बनाकर कई खानखाहों को, कई दरगाहों को और कई आस्थानों को भी तोहफ़े में दिए। जैसे कि ख्वाजा अबुल फैज़ की खानख़ाह में मोहम्मद कुली ने एक अलम पेश किया था, जो आज भी खानख़ाह में चांद रात को एक दिन बिठा दिया जाता है, खानख़ाह ख्वाजा अबुल फैज़ बिदर में जो मौजूद है। मोहम्मद कुली के अहद के बाद इसी का दामाद और इसी का जो भतीजा था मोहम्मद कुतुब शाह, उसका अहद शुरू हुआ। इसका अहद भी बड़ा बाबरकत रहा। इसके अहद में ईरान से शाह अमजद अली दरवेश जो है अर्दस्तान से हिंदुस्तान हैदराबाद तशरीफ़ लाए। इन्होंने अपने साथ अलम हुसैनी जो बड़ा काफ़ी मशहूर अलम है वो लेकर हैदराबाद पहुँचे, और मोहम्मद कुतुब शाह की इजाज़त के बाद इसे इनामात और जागीरात उन्हें मिले, और वो वज़ीर भी रहे हैदराबाद के अमजद अली अर्दस्तानी, और इन्होंने वो अलम वग़ैरह भी इस्ताद किए और आज़ादारी में बड़ा इनका रोल भी रहा। मोहम्मद कुतुब शाह के ज़माने में और एक बड़ा काम ये हुआ कि नाले मुबारक का जुलूस जो है बड़े पैमाने पर निकलने लगा। और एक जो बड़ा आशुर खाना मोहम्मद कुतुब शाह के अहद में तामीर हुआ वो है गस्सालों का अलावा। मीर मोमिन के भाई जो थे उनका नाम था शाह अली अस्तराबादी। उनकी बेटी जो थी खतीजा बेगम ने गालिबन 1032 हिजरी या 1034 हिजरी में एक जामा मस्जिद, एक आशुर खाना और अपनी गुंबद अपनी ही हयात में तामीर कर ली। तो गुंबद जो है वो तो दायरे के बीच में है, दायरे की बाउंड्री के बाहर जो है जामा मस्जिद खतीजा बेगम और उसी के मुत्तसिल आशुर खाना गस्सालान। ये बाद में खतीजा बेगम के इंतकाल के बाद इनके जो गस्साल थे, जो इनके जनाजे के आखिरी रस्मात अदा किए थे, इनको ये आशुर खाना तोहफ़े में दे दिया गया था।
और इसकी तस्दीक बाद में निज़ाम अली ख़ान के ज़माने में भी गस्सालों के चौधरी को इसकी तस्दीक की गई थी। तो आज भी वहाँ पर गस्साल बिरादरी के जो लोग हैं हैदराबाद के, वो लोग अलम इस्ताद करते हैं और 9 मुहर्रम की सुबह सुबह वो अलम लेकर गश्त भी करते हैं, जुलूस वगैरह भी निकालते हैं। ये भी काफ़ी क़दीम आशुर खाना है, आशुर खाना गस्सालों का अलावा। मोहम्मद कुतुब शाह के अहद के बाद इसके बेटे अब्दुल्ला कुतुब शाह का अहद शुरू हुआ। इसी के अहद में पंजशाह का निशान, पंजशाह का जो तबरुक है वो हैदराबाद पहुंचा और कुछ कुछ छोटे छोटे अलम और कुछ आशुर खानों में इजाफे भी हुए और जो बादशाह आशुर खाने की जो तमाम दीवारें थी उसके ऊपर भी काशीकारी यानी टाइल वर्क से उन्हें मुनव्वर किया गया। अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में सबसे मज़ेदार वाक़या जो पेश आया वो है कि 27 ज़िलहज को अब्दुल्ला कुतुब शाह अपने पसंदीदा हाथी सूरत और मूरत के ऊपर सवार होकर आज का जो आपका हाथ मूसा खादरी जहाँ है वहाँ से गोलकुंडे की तरफ रवाना था। और नदी जो थी काफ़ी, नदी में जो था पानी काफ़ी आ गया, जिसको देखकर हाथी के ऊपर एक कैफियत तारी हो गई जिसे मस्त होने की कैफियत कहा जाता है। तो हाथी जो है मस्त हो गया और अब्दुल्ला कुतुब शाह को लेकर फरार हो गया। सूरत और मूरत ये 2 हाथी थे। सूरत हाथी जो है वो बहरहाल किसी तरह से आपके जो आज बूद अली शाह की दरगाह जहाँ है न्यू लाइफ हॉस्पिटल के पास, आज़मपुरे के पास, वहाँ सूरत हाथी रुक गया। इसको ये सूरत हाथी रोकने का सबब भी जो है वो जो मज़ार है जिनकी वहाँ पे बूद अली शाह क़लंदर की, उनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने हाथी के सामने ठहर गए और वो हाथी खुद ब खुद इनके पैरों में सजदा रेज़ हो गया। और इनका भी वहाँ आशुर खाना था, जो अफसोस है कि अलम वहाँ पर इस्ताद नहीं हो रहे। दूसरा हाथी जो है वो अब्दुल्ला कुतुब शाह को लेकर, जिसके ऊपर वो सवार था, वो लेकर जो है हयात नगर, जो आज मौजूदा हयात नगर है, उस तरफ के जंगलों में भाग गया हाथी। वहाँ जंगलों में जो है कोई यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह का कोई अता पता नहीं था। शहर में जो है झाड़ों के ऊपर घड़े टंगा दिए गए थे, तोशे टंगा दिए गए थे, टिफ़िन बॉक्सेस, पानी के घड़े, सुराहियाँ टंगा दिए गए थे ताकि अगर अब्दुल्ला कुतुब शाह का गुज़र यहाँ से हो तो शहज़ादा ये तोशे निकाल कर अपना गुज़र बसर तो कर ले हाथी के ऊपर। तो मुहर्रम का चाँद हिलाल माह मुहर्रम अफलाक में नज़र आ गया और हुसैनी अलम जो यहाँ इस्ताद होता है, जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ की तलवार है, वहाँ बेबस माँ हयात बख्शी बेगम जो मोहम्मद कुली की बेटी थी और अब्दुल्ला कुतुब शाह की वालिदा थी, वो वहाँ पहुँची और सरकार सैयदुश्शुहदा को उनके बच्चों का वास्ता देकर दुआ की। और जब ही ख़बर आई कि अब्दुल्ला कुतुब शाह का हाथी और अब्दुल्ला कुतुब शाह दोनों सही सलामत मिल गए, तो जहाँ पर अब्दुल्ला कुतुब शाह का ये हाथी रुका था उसे आज भी हाथी बौली कहा जाता है। हयात नगर में वो इलाक़ा मौजूद है। इसी की याद में हयात बख्शी बेगम ने बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा का शुक्रिया अदा करने के लिए 11 बीबी के अलम मुख्तलिफ़ गाँवों में उनकी जागीरात जहाँ जहाँ थे, उनके क्राउन प्रॉपर्टीज़ जो थे, उसमें 11 बीबी के अलम इस्ताद किए। तो सबसे मशहूर जो अलम है जिसके अंदर तबर्रुक है, बताया जाता है बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा के विसा के जो गुस्ल का तख्ता है वो उस अलम में मौजूद है, वो बीबी का अलम है, तो दबीरपुरे में इस्ताद होता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने शहर आबाद करने के लिए थानी तो पहले बनाए चार मीनार, बादशाही आशुर खान तामीर रख। इमली महल ये है जहाँ बीबी के अलम इस्ताद होते। इलाही महल वो है नाले मुबारक। जब ये पूरा जंगल बियाबान था, सिर्फ किला गोलकुंडा में बस्ती हुआ करती थी, फौज और सब वहीं हुआ करती थी। तो ये जब तामीर किए
ये जो माशाल्लाह है, हम हमारे दादा परदादा के ज़माने से हम माशाल पकड़ते हैं। हम ये अल्लाह की खिदमत करते हैं। हमारे दादा करते थे, नाना करते थे, उसके बाद हमारे भाइयाँ, बड़े भाइयाँ, उसके बाद हम लोग, उसके बाद हमारे बच्चे भी करेंगे और आगे भी हम लोग ये सेवा करते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम है। क्योंकि उन लोग जो 10 मुहर्रम जो करते हैं बहुत गम का रहता है, तो इसमें हम लोग खिदमत करते हैं। इसके लिए सब जने हम लोग मुहर्रम के दिन 10 दिन अभी हम भी मनाते हैं। ये 10 दिन तक बहुत इत्यादि करते हैं हम लोग। और 10 मुहर्रम के दिन भी हम यहाँ से जब अलम निकलता है, यहाँ से अलम ख़त्म होके ठंडे होके फिर अलम में लेके आए तलक हम माशा लेके आते हैं। दूसरा जो बीबी का अलम है वो शमशाबाद की जागीर में इस्ताद होता है। तीसरा बीबी का अलम जो है वो हयात नगर में इस्ताद होता है। चौथा बीबी का अलम जो है वो अंबरपेट में इस्ताद होता था। अंबर शाह बाबा की दरगाह के अखब में ये आशुर खाना वाक़ था। अफसोस 3 साल पहले आशुर खाना ख़त्म कर दिया गया। और एक जो बीबी का अलम है वो किले गोलकुंडा में इस्ताद होता था। हुसैनी बाज़ार नाम का एक इलाक़ा था, वहाँ ये बीबी का अलम बैठता था। तो आशूर के रोज़ गोलकुंडे की तमाम ख़वातीन इस अलम के पास जाकर आहो पा करती थी और बीबी फ़ातिमा ज़हरा को उनके पिसर और उनके बच्चों का पुरसा दिया करती थी। और इसी तरह के कुछ और थे। एक मौला अली के पास भी एक बीबी का अलम बैठता था, जो बाद में यहाँ मुंतकिल हो गया, हैदराबाद में मुंतकिल हो गया। तो बाकी के और जो बीबी के अलम हैं उनका हमें पता नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड हमें मिला नहीं। तो इस तरह से 11 बीबी के अलम थे, मगर मैं समझता हूँ कि 6 या 7 ही बीबी के अलम का अब हमें पता है। और एक बीबी का अलम जो है, काफ़ी मशहूर अलम जो है, वो हुसैनी अलम के आशुर खाने में है। तो ये जो है 10 मुहर्रम की सुबह ये अलम बिठाया जाता है और फजर की अज़ान के बाद 10 मुहर्रम के दिन ये अलम बैठता है और फ़ौरन ये अलम जो है गश्त करने बाहर निकाल दिया जाता है। घोड़े के ऊपर ये अलम को रख कर रुद मूसा में, पुराने पुल के नीचे जो करबला मैदान है, वहाँ उतरते हैं और अलम को ठंडा कर देते हैं। तो ये एक वाहिद अलम है हैदराबाद का जो 10 मुहर्रम को इस्ताद होकर 10 मुहर्रम को ही ठंडा होता है। फिर ज़ियारतों के दिन फातिहा होती है हुसैनी अलम के आशुर खाने में और नान रोटी पर फातिहा दी जाती है और अलम को मुखफ़िल कर दिया जाता है। अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में जब ये हाथी का वाक़या हुआ, इसके बाद शुक्रिया अदा करने के लिए सैयदुश्शुहदा को हयात बख्शी बेगम ने लंगर का जुलूस भी शुरू किया। तो जो हाथी के कमर में एक जंजीर बंधी हुई थी, जिसके ऊपर वो मूरत हाथी के ऊपर जो जंजीर बंधी हुई थी, उस जंजीर को निकाला गया, उसे तोला गया और वही वज़न की जंजीर सोने में बनाई गई और अब्दुल्ला कुतुब शाह को वो पिनाई गई और उसके बाद उसे गोलकुंडे से बरामद एक जुलूस की शक्ल में हुसैनी अलम के आशुर खाने तक लाया गया। फिर वो जंजीर तोड़कर फ़ुक़रा में और मसाकीन में और गरीबों में वो सोने की जंजीर तक़सीम की गई। तो किताबों में तज़किरा आता है कि 40 मन सोने की जंजीर थी, 40 मन मिस्री का शरबत, 40 मन गुलाब के अरक का शरबत, 400 मन खिचड़ी का तबर्रुक वहाँ हुसैनी अलम पर चढ़ता था। ये हयात बख्शी बेगम के ज़माने से शुरू हुआ और 1930s तक ये सिलसिला चला। बाद में तो मुख्तलिफ छोटे छोटे अपने अपने मकानात से लंगर के नाम पर छोटे छोटे जुलूस तो आज भी निकलते हैं हैदराबाद में, मगर मरकज़ी जुलूस तो ख़त्म हो गया, 1930s में ख़त्म हो गया। अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में, क्योंकि इसका अहद भी काफ़ी बड़ा था, काफ़ी आशुर खानों की तामीर हुई, काफ़ी ज़ाकिरीन आए हैदराबाद और ये ख़ुद मरसी ख़ान था। और एक जो मशहूर आशुर खाना था अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद का, वो है शेख पेट की सराई में जो मौजूद है। वो काफ़ी बड़ा आशुर खाना है, मगर अफसोस कि एएसआई वाले उसे आशुर खाने की बजाय शुतर खाना तस्लीम करते हैं, जो बेहद नासमझी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में 2 बड़े मशहूर ज़ाकिरीन थे जो हैदराबाद आए थे। ईरान में जो गिलान शहर है वहाँ से एक थे हकीम निज़ामुद्दीन गिलानी और उनके दूसरे जो थे अब्दुल जब्बार गिलानी। ये दोनों जो थे वो पेशे से वज़ीर भी थे, अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में हकीम भी थे, हिकमत में भी महारत थी इनकी। उस ज़माने के डॉक्टर्स थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स थे ये लोग, और आला दर्जे के ज़ाकिर और मरसी ख़ान ओरेटर भी थे। इनके ओरेटरी स्किल्स जो थे बेहद बेहतरीन थे।
तो बुस्तानी हदीक़तुस सलातीन में जो हकीम निज़ामुद्दीन गिलानी की ही लिखी हुई किताब है, उसमें तज़किरा मिलता है कि किस तरह 10 रोज़ ज़ाकिरी मरसी ख़ानी और किस अंदाज़ में मुहर्रम बादशाह आशुर ख़ाने में होता था, और किस तरह हकीम निज़ामुद्दीन गिलानी और अब्दुल जब्बार गिलानी किस तरह से मरसिया और सलाम पेश करते थे। अहद अब्दुल्ला क़ुतुब शाह के ख़त्म के बाद अबुल हसन तानी शाह का अहद शुरू हुआ। इसका भी अहद जो रहा बाबरकत रहा, 14 साल की हुकूमत रही, और उसके बाद तो खैर अबुल हसन तानी शाह के दौर में काफ़ी आशुर ख़ाने तामीर हुए, जिसमें 2 मशहूर, जिसमें सर फ़हरिस्त जो आशुर ख़ाना मैं नाम लेना चाहूँगा वो है आशुर ख़ाना मियाँ मश्क। मियाँ मश्क जो थे वो एक लोग कहते हैं कि वो ख्वाजा सरा थे, कुछ कहते हैं कि मुजर्रिद थे, कुछ कहते हैं कि वो सिद्दी थे। पुराने पुल के जैसा हम उतरते हैं तो वहाँ एक मस्जिद मियाँ मश्क है जो आज भी मौजूद है। उसी मस्जिद के अंदर आशुर ख़ाना मियाँ मश्क का मौजूद था। तो ये काफ़ी शानदार आशुर ख़ाना, तो वहाँ एक इंस्क्रिप्शन भी लगा हुआ है दरवाज़े के ऊपर कि यहाँ अबुल हसन तानी शाह ने 10 गाँव जो आज मौजूदा दौर के अतापुर जो है मियाँ मश्क को अता की है मुहर्रम के रस्मात के लिए। और उसमें इन डिटेल डिस्क्रिप्शन भी है वो इंस्क्रिप्शन में कि अलावे में ऊद जलाने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, आशुर ख़ाने में जारोब कशी के लिए और लंगर के एहतमाम के लिए और सबील के लिए, इस किस्म से, और अल्मों की इस्तादगी के लिए ये जागीर अतापुर की 10 गाँव की वक्फ़ है। और नीचे अबुल हसन तानी शाह का बदुआ भी है, अगर ये कोई वक्फ़ ज़मीन अगर कोई गसब करे तो उसके ऊपर कहर खुदा नाजिल हो। तो ये अबुल हसन तानी शाह के अहद का आशुर ख़ाना है, मगर ये यहाँ पर अल्मों की इस्तादगी जो है एक अरसे दराज से ख़त्म हो गई, ग़ालिबन 30 साल के आसपास हो गए। आज भी वक्त में ये आशुर ख़ाना मौजूद है, मगर अल्मों की इस्तादगी से ये आशुर ख़ाना महरूम है। अबुल हसन तानी शाह के ज़माने में 1081 हिजरी में अबुल हसन तानी शाह के ज़माने में 12 इमाम के नाम के 12 पंजे और एक हज़रत अब्बास के नाम का पंजा, जो काफ़ी बड़े पंजे थे, हैदराबाद के अतराफ़ में जो जितने दरवाज़े थे उसमें इस्ताद होना शुरू हुए। ये अबुल हसन तानी शाह के अहद के हैं। तो इसमें सर फ़हरिस्त जो नाम आता है पंजा, बड़ा पंजा शाली बंडे का, जो काफ़ी मशहूर अलम है, जो 10 मुहर्रम और 11 मुहर्रम 2 दिन उठाया जाता है शाली बंडे पे मौजूद। दूसरा पंजा जो है आगा फरहद, जो उस ज़माने के क़ुतुब शाही ज़माने के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जो काश्तकारी के महकमा संभालते थे, उनका पंजा है जो भी 11 मुहर्रम को ठंडा किया जाता है। आगा फरहद के पंजे के बाद जो दूसरा नाम आता है वो है दाई मुर्तज़ा का पंजा। दाई मुर्तज़ा पेशे से एक दाई थे और इन्होंने अपनी जो जितना भी माल जमा किया था, इन्होंने दौलत जमा की थी, इन्होंने एक मस्जिद की तामीर में खर्च कर दी। मस्जिद की जब पाया खोदा जा रहा था तो अंदर से 3 अलम और एक घड़ा जिसके अंदर अशरफियाँ मौजूद थे वो निकले। तो दाई मुर्तज़ा ने क्या किया कि मस्जिद तो अपने ज़ाती पैसों से तामीर कर दिए थे, वो सोने के अशरफियों को ख़र्च कर कुछ बड़े बड़े अलम बनाए और वहाँ मस्जिद के ही अहाते में इस्ताद किए। तो ये आज भी इस्ताद होते हैं। जो शाली बंडी की सड़क है दायरे मीर, ये माजूर चाहता हूँ, सुल्तान शाही की सड़क है जो दायरे मीर मोमिन की तरफ जाता है, वहाँ पर ये दाई मुर्तज़ा के पंजा बैठता है, जो 9 मुहर्रम के दिन बैलगाड़ी में निकाला जाता है। और एक जो पंजा है वो इधर महबूब की मेहंदी में इस्ताद होता है। तो इसी तरह अबुल हसन तानी शाह के अहद में कई अलम और कई आशुर ख़ाने ईजाद हुए। और इसी के बाद 1687 में औरंगज़ेब का हमला हुआ और यहाँ के आज़ादारी पे पाबंदी लग गई। यहाँ के जितने भी अलम थे हैदराबाद के शहर के, वो तमाम अलम को लेकर जाकर किले गोलकुंडा में रख दिया गया।